बच्चों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथ सब्जेक्ट। सिलेबस रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड रिवाइज्ड सिलेबस। ईयर है 2024-25 जो इस साल का लेटेस्ट सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग इस पूरी वीडियो सीरीज़ में आपको स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का टेक्स्ट बुक रिलेटेड सारी ही एक्सरसाइज के सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, और वो भी डिटेल में। तो चलिए लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को स्टडी करना हमने स्टैंडर्ड 9th में ही शुरू कर दिया था, जहाँ पर हमने ये जाना था कि रियल नंबर्स और कुछ नहीं बट रियल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को मिलाकर ही बनते हैं। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन ही रियल नंबर्स कहलाता है। फिर हमने, आपको पता होगा कि आप तो जानते ही हो कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जो नंबर हम P/Q फॉर्म में लिख पाएँ, जिसमें Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। P और Q, सबसे पहली कंडीशन P एंड Q, P, Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए एंड Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नंबर है P/Q तो उसे आप कहोगे रैशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, 3/4, 1/2, 0/5। तो यहाँ पर ये सारे ही एग्ज़ाम्पल रैशनल नंबर के एग्ज़ाम्पल्स हैं। 0.5, 1.2 ये भी रैशनल नंबर के ही एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि इस नंबर को भी आप 5/10 लिख सकते हो, इस नंबर को आप 12/10 लिख सकते हो। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सको, जिसमें P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q जो है वो ज़ीरो ना हो, तो उस नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हो। तो ये तो हो गई रैशनल नंबर की बात। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनको आप P/Q फॉर्म में ना लिख पाओ, वो सारे इरेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5 वगैरह वगैरह। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इन सभी नंबर को कहेंगे इरेशनल नंबर। आज के इस चैप्टर में हम यही रैशनल नंबर्स, तो देखो आप रैशनल नंबर के अंदर आप जानते ही हो कि सारे के सारे इंटीजर आ जाते हैं। हर एक इंटीजर को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। अगर इंटीजर आ गए तो इंटीजर के अंदर सारे के सारे होल नंबर आ जाते हैं। अगर होल नंबर इंक्लूडेड है तो होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स की, और उन इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर्स की। इन पॉजिटिव इंटीजर्स की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है वो दो प्रॉपर्टीज़? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरी प्रॉपर्टी है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये दो नाम देख के आपको घबराना नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है ये दोनों ही प्रॉपर्टी। आप कहोगे कि ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं, तो बस यही चीज़ है। ये प्रॉपर्टी, ये जो पहली प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये और कुछ नहीं बट ये जो है वो जो हम नॉर्मल इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं ना, इट हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। तो नॉर्मल जो हम प्रोसेस करते हैं किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करना, उसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है और उसी को नाम दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? तो चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b।
अब ये कोई नई बात तो है नहीं। अगर कोई इंटीजर a है जिसको आपने अगर b से डिवाइड किया तो एक आंसर आता है, यहाँ पर आता है कोशेंट और कुछ रिमाइंडर बचता है, यह है रिमाइंडर। और ये कह रहा है लीव्स अ रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। तो ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा b से स्मॉलर ही होगा, छोटा ही होगा। तो देखो अब ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या कह रहा है, इस थ्योरम का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का क्या मीनिंग निकलता है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बट अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो और कुछ नहीं बट एक सिंपल सी डिवीजन प्रोसेस है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मैं नंबर लेता हूँ 15, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। तो 2 7 ज़ा 14 और मेरा रिमाइंडर आया 1। तो ये जो मेरा 1 है, सपोज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर a, तो ये 15 है मेरा a, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर b। तो ये मेरा b, 2 जो है वो मेरा b है। अगर कोई भी इंटीजर को आप किसी दूसरे इंटीजर से, किसी a इंटीजर को b इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। यह है मेरा रिमाइंडर और ये रिमाइंडर मेरे ये b से हमेशा छोटा होगा। तो आप देख सकते हो 1 जो है वो 2 से छोटा ही है। यस, तो जो भी आप डिवीजन करते हो, परफॉर्म करते हो, उसमें हमेशा यही होता है कि जो ये जो हमारा रिमाइंडर होता है ना वो हमारा b से हमेशा छोटा होता है। सपोज़ मान लो कि आप किसी और पॉजिटिव इंटीजर की बात करो, अगर आपने सपोज़ यहाँ पे ले लिया 25 और 25 को अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करते हो 3 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 से हमेशा छोटा ही आएगा। ट्राई कर लो। तो 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, तो क्या आया रिमाइंडर 24, रिमाइंडर आएगा 1। तो देखो 1 जो है वो 3 से छोटा ही है। कोई और एग्जांपल ले लो, 14 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर आता है तो 2 3 से छोटा ही है। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और अब आप कहोगे ये जो हमने डिवीजन प्रोसेस जो है हमारी, तो उस प्रोसेस से ही हमने ये कंक्लूजन निकाला। और अब आप कहोगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ क्या है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की, और इस प्रॉपर्टी का सबसे जो हम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो है HCF फाइंड करने में यूज़फुल है ये प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के तौर पे बताई, उस प्रोसेस से आप किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड कर सकते हो। आपको पता ही होगा HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप में से किसी को ना पता हो तो चलिए एक एग्जांपल से ये भी बता देता हूँ कि HCF क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल एक नंबर है मेरा 14 और एक नंबर है मेरा 21। 14 के फैक्टर क्या होंगे, तो 14 के फैक्टर होंगे 2 × 7, 2 7 ज़ा 14, और 21 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 7, 3 7 ज़ा 21। ओके, तो इन दोनों नंबर के फैक्टर में कॉमन क्या है 7। तो HCF हुआ 14 और 21 का HCF हुआ 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 7, 14 के फैक्टर है, 3 और 7 21 के फैक्टर है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 7। तो ये होता है HCF। तो HCF फाइंड करने में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ होगा। और ज़्यादा अगर डीप में समझना है तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे आगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस चैप्टर के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
तो अब ये यहाँ पर देखिए, ये है प्रॉपर्टी, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। अब इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वो नंबर खुद एंड वन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2, तो 2 ऐसा नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता, या तो वो 1 से डिवाइड होगा और या तो वो 2 खुद से डिवाइड होगा। तो यही दो इसके फैक्टर हुए 2 के, तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है। फिर एक और ऐसा नंबर है 3, तो 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से ही डिवाइड होता है, तो दो ही फैक्टर है 3 के भी। फिर एक और ऐसा नंबर है, अब देखिए 4, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी हो सकता है। तो 4 के 3 फैक्टर है, तो 4 को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, तो इसलिए 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं 5 की, तो अगेन 5 जो है उसके दो ही फैक्टर है 1, 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, तो दो ही फैक्टर है, तो 5 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे 7, फिर 11, फिर 13, देन 17, देन 19, 23, ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम्स, और इन नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि 1 तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं, तो 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो 1 को कंसिडर करेंगे ही नहीं इस एग्जांपल में, क्योंकि हमने देखो 2 से ही स्टार्ट किया, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से और कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से, अगर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो ये बात समझ गए आप, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही बात हो रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way। तो इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है 4, चलो 4 को मान लो, 4 को ले लो, तो 4 जो है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 4 जो है वो हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो प्राइम का प्रोडक्ट हुआ ना 4। दूसरा कंपोजिट नंबर बताओ, मान लो कि 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो 6 को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2 × 3, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, यस। फिर आप कहते हो कि लेट्स से 9, तो 9 को आप कैसे लिख सकते हो? प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कहोगे कि 3 × 3, तो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, यस करेक्ट। फिर आप कहते हो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है 9 के बाद? 10, तो आप 10 को कैसे लिखोगे? प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कहोगे 2 × 5, यस करेक्ट, 2 और 5 दोनों ही प्राइम है। फिर आप कहते हो 11, यस 11 प्राइम है, प्राइम नंबर नहीं। 12 कंपोजिट नंबर है, तो 12 को आप कैसे लिखोगे? 2 × 6, लेकिन 6 नहीं चलेगा,
2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म नहीं, 12 को आप इस वाले फॉर्म में लिख सकते हो जिसमें ये सारे ही इसके फैक्टर जो है वो प्राइम है। तो 12 को आप प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, यस। फिर आप कहते हो कि नेक्स्ट नंबर है आपका 14, तो 14 को 2 × 7, तो 2 और 7 दोनों ही प्राइम हैं। तो यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता है कि ऐसे आप जितने भी कंपोजिट नंबर लिखो, जितने भी कंपोजिट नंबर को अज्यूम करो, उन सब को आप उन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये यूनिक होगा। ऐसा 3 × 3 वाला रिप्रेजेंटेशन और किसी नंबर का नहीं हो सकता, 9 का ही हो सकता है। फिर 2 2 3, ये रिप्रेजेंटेशन 2 2 3 कहो या 3 2 2 कहो या 3 2 3 2, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 12 का ही हो सकता है और किसी नंबर का नहीं। तो हर एक कंपोजिट नंबर को एक यूनिक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यही दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, इन्हीं को हमें इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है और इनके एप्लीकेशंस को हमें स्टडी करना है। क्या एप्लीकेशंस होंगे? तो हमने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो HCF फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, HCF फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कहाँ पर यूज़ होता है? तो ये जो है वो यूज़ होता है प्रूफ करने के लिए कि ये सारे नंबर इरेशनल है। एंड इस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है कि अगर कोई रैशनल नंबर है P/Q, तो P/Q अगर कोई रैशनल नंबर है तो Q के प्राइम फैक्टर, Q को हम जैसे कि अभी ऊपर पहले ही बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Q को भी हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज़ Q है मेरा 2 × 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं सपोज़। तो ये P/Q का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो Q के फैक्टर्स क्या है वो देखकर हम बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 3 को 10 से डिवाइड, ये अगर एक रैशनल नंबर है तो इस वाले रैशनल नंबर में Q देखिए, Q क्या है 10, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 5। तो अगर किसी रैशनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के पावर्स हुए तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा 3/10 0.3। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये आंसर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर कोई ऐसा नंबर है 22/7, तो ये जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 7। इसमें 2 और 5 थे, इसमें सिर्फ 7 है। 7 का फैक्टर क्या होता है 7, प्राइम फैक्टर क्या होता है 7 होता है, तो 7। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो अगर आप रियल में 22 को 7 से डिवाइड करने जाओगे तो 3.7 3 21 बचेगा 1, यहाँ पे पुट करोगे 0, 7 1 7, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे पुट करोगे 0, 7 4 18, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे पुट करोगे 0। तो ये जो डिवीजन प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। तो ये नंबर जो है वो चलते ही रहेंगे और कुछ समय के बाद वो वापस वो सारे डिजिट्स रिपीट होंगे। तो सपोज़ कि 3.146523 ऐसे करके वापस 146523 146523। तो ये डिवीजन प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होगा और डिजिट्स जो है
वो रिपीट होते चले जाएंगे, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ये एप्लीकेशन हुए। कौन से एप्लीकेशन? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो ये जो नंबर्स है √2, √3, √5, इनको प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। कैसे ये इरेशनल है ये नंबर्स, ये प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। और दूसरा, किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा वो जानने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अब इस चैप्टर को एक्सप्लोर करना, ये 2 ही मेन टॉपिक है जो हमें इस पूरे चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है उनमें ये यूज़ करने हैं 2 टॉपिक। और चलिए हम ये चैप्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। रियल नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन, और उनमें से रियल नंबर्स में से पॉजिटिव इंटीजर की 2 प्रॉपर्टी है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो जो मैंने आपको डिवीजन प्रोसेस बताई वही कि एक नंबर है ए, उसको डिवाइड कर रहे हैं अगर b से, तो यहाँ पे कुछ आता है नंबर q और कुछ बचता है जिसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा b से। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका एप्लीकेशन है HCF फाइंड करना। वो HCF कैसे फाइंड करना है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। और फिर दूसरा जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम we can write every composite number in a product of primes form। किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके 2 एप्लीकेशन है। कुछ नंबर्स को, जो नंबर इरेशनल है उनको प्रूफ करने के लिए ये थ्योरम यूज़ होगा कि ये नंबर इरेशनल ही है, और दूसरा कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए ये थ्योरम यूज़ होगा। तो चलिए अब और ज़्यादा एक्सप्लोर करें इस चैप्टर को। उससे पहले इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे।